अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। दोनों भाइयों ने माता के विग्रह के सम्मुख दंडवत होकर अपना माथा रगड़ा। प्रसाद ग्रहण कर महाराजा जनक के भवन की ओर चल पड़े। वृक्षों के ओट में खड़ी जानकारी के उन्हें जाती हुई अभी देख रही थी। एक सखी ने चिटकड़ी, वह गया सीता चित्त तुम्हारा, समय ही भेजा है तुमने, नहीं दोष हमारा। हम तो अपने मन के साथ, तुम अकेली जाओगी, कल ही उनकी सभी की अब सहेली पाओगी। सीता ने सखी को चिटकड़ी लेते हुए कहा, तुम अब अति चंचल हो चली हो, तुम क्या जानो यह मन कैसे क्या बोलता है। अच्छा अब बातें न बनाओ, चलो विलम्ब हो रहा है। सभी पद बढ़ा करती हुई अपने भवन की ओर चल पड़ी। गरुड़ जी ने काश मुनि से सीता संबंध कथा जानने की जिज्ञासा प्राप्त की। उनसे पूछा, हे देव सुन है आप अदृश्य रूप से यह लीला देख रहे थे, कुछ बतलाओ उस दृश्य के बारे में। काकसुंडी जी ने उनसे कहा, देवलोक में भी इसकी चर्चा थी सुनने में आई। अपनी पुत्र के विवाह हेतु जनक ने सभा है बुलाई। धरती के अनेक महाराजा उसने वहाँ बुलवाए थे, अन्य लोगों को भी उसने निमंत्रण यहाँ भिजवाए थे। एक धनुष धवा में इस हेतु रखा जाएगा, बलवान समता हो जो वह बल अपना दिखलाएगा। निमंत्रण केवल नहीं यह शब्द पत्र है महाराजा का, सीता का वह वर होगा, किला जो उसका चढ़ाएगा। इतना बतलाकर गरुड़ से बोले, एक बात पर सभी को आश्चर्य था गरुड़ जी, महाराज ने देव असुरों गंधर्वों को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन महाराजा दशरथ को इस निमंत्रण से वंचित रखा गया था। यह एक सभी के लिए रहस्य की बात थी। गरुड़ जी भी यह बात कहने लगे, मैं भी गुरुदेव यही सोच रहा था। महाराज का तो अयोध्यापति से कोई बैर था ही नहीं, आपको तो अवश्य ही कुछ ज्ञात होगा। यह बोले, हाँ गरुड़ जी, भगवान शिव ने मुझ पर अनुग्रह करते हुए बतलाया था। सूची पत्र जब देखा जनक ने, निमंत्रण जहाँ भिजवाए थे अयोध्या का नाम नहीं था, यह बात समझ न पाए थे। शतानंद याज्ञवल्क्य ने इसके विषय में की थी बात। महामंत्री बोले, हे स्वामी, इस रहस्य उन्हें हुआ है ज्ञात। महाराजा दशरथ विरुद्ध उन्हें इसलिए नहीं बुलाया है, कोई वह नहीं उनसे जो निमंत्रण नहीं भिजवाया है। निमंत्रण भेज रहे थे जब एक दूता वहाँ आया, ब्रह्मा जी ने भेजा उसको था, उसने यह बतलाया, इस सभा में कदापि राजा को दशरथ को ना बुलाना, पुत्र बुद्धि को आते ही उन्हें पड़ेगा कष्ट को उठाना। कुछ योग हैं उनके ऐसे ही, मृत्यु लेगी उनको बांध। इतना ही नहीं स्वामी, पुत्र वधु भी सुख न पाएगी, थोड़ा ही वैभव भोगेगी, फिर जीवन भर रोती जाएगी। अयोध्या का सिंहासन भी उनके हाथ से जाएगा, कहने को चाहे उनका हो वह ही कहलाएगा। इसलिए यह मिथिला ने निमंत्रण नहीं ने भिजवाया है, अपमान हो जाता उनका जिनका संदेश यहाँ पर आया है। विवाह के अवसर पर अवश्य उन्हें बुलाएंगे, रखेंगे सिर का ताज बनाकर, उनको सुख पहुँचाएंगे। बलशाली अनेक धरा पर जो बल अपना दिखलाएंगे, पर नहीं कह सकते वह हम वैसे उठा भी पाएंगे। प्रभु की लीला सभी जानते, उसकी लीला न्यारी है। अयोध्यापति के पुत्रों को भी हो सकता जाए बारी है, उसमें यदि कोई विजय हो गया तब अनर्थ हो जाएगा। समझ लो यह सब किया स्वामी, सब व्यर्थ हो जाएगा। महाराजा जनक ने अपने 100 शब्दों का जब विचार देखा तब उन्हें अपनी सहमति देनी ही पड़ी। गरुड़ जी, भगवान शिव ने यह प्रसंग मुझे सुनाकर कहा था। काकभुसुंडी जी, यह बात सत्य ही है। इस प्रसंग के उपरांत तीनों लोकों में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है, उन्हीं कभी मिल न सके, चाहे जो लगा ले ब्रह्मा, जो होता है समय से होता, इधर उधर न हो लम्हा। गरुड़ जी, कालचक्र को देखिए, महाराजा दशरथ का निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु श्री राम लक्ष्मण वहाँ पहुँच ही गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से कौन कुछ कह सकता था। सूत जी ने इस कथा का आगामी प्रसंग बतलाते हुए शौनकादि मुनियों से कहने लगे, संबर का दिवस ब्याह पहुँचा। देश विदेश के राजे महाराजे वीर बलवान अपने भाग्य तथा इस भव्य आयोजन को देखने की इच्छा से महाराज जनक के अतिथि बनकर आए हुए थे। इतना ही नहीं, गंधर्व, किन्नर, नागलोक से नागाधिपति भी
मनुष्य रूप बनाकर इस सभा में उपस्थित थे। महाराजा जनक के द्वारा घोषणा की गई। इधर उधर की बातें छोड़ें, सुनने लगाकर ध्यान दृष्टि इस धनुष पर डालें। खुले रखें अपने कान। यह आयोजन किस लिए हो रहा दोबारा से बतलाते हैं। अपनी कन्या सीता का हम ब्याह रचाना चाहते हैं। शर्त तुम्हारी इतनी है, जो उस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वह गणवती सीता को पत्नी रूप में पाएगा। इस घोषणा का उपदेश होते ही बलवानों के बाजू फटकने लगे। वह मन ही मन महाराजा जनक की खिल्ली उड़ाकर सोचने लगे, महाराज जनक की बुद्धि न जाने किसने फेरी है। इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने में लगती कितनी देरी है। एक धनु की बात ही क्या, 4 भी मैं उठा लूँगा। लगता है भाग्य साथ दे रहा, सीता को मैं पा लूँगा। कुल देवता की पूजा अर्चना तत्व धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए अर्जुन का शुभारंभ किया गया। अपने स्थान से उठकर आते थे सभी राजा, उस धनुष को उठाने में अपना दिखलाते थे। उस विधान की लीला को मूलमती यह नहीं जान सके। बारी बारी से राजा अपने स्थान उठकर आते जाते थे, उस धनुष को उठाने में अपना बल दिखलाते थे। उस विधान की लीला की मूलमती न जान सके। इसका प्रसाद करते करते गए बलशाली गिर जाते थे। मुनियों यह देखकर महाराजा का मन घबराता था। एक योद्धा भी इसे हराना पाते थे। जैसे जैसे कोई योद्धा छोड़ता था अपना आतंक, महाराजा मन में प्रभु हाथ जोड़ते जाते थे। इतने लंकापति रावण का वहाँ पर आया, ऊंची वाणी में बोला, वह सभी को यह सुनाया, मेरे होते हुए भला यह धनुष कौन उठाएगा। देखता हूँ वहाँ कौन बली है जो सीता को ले जाएगा। मेरी बल को सभी जानते, कैलाश को मैंने उठाया है। जैसे भी इच्छा कि मैंने उसी को मैंने पाया है। उसकी ऐसी वाणी सुनकर सीता के निकले थे प्राण। किस लिए कुछ नहीं कहते, चुप क्यों बैठे हैं राम। हे माँ गौरी माता, यह कैसी विपदा आई है। क्या लंका में जाना होगा, यहाँ से मेरी विदाई है। जय श्री राम, देव राम बंसल।